क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन कभी शांत नहीं रहता? आप सोना चाहते हैं लेकिन विचार रुकते नहीं। आप काम करना चाहते हैं लेकिन ध्यान भटक जाता है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन चिंता पीछा नहीं छोड़ती। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा अपना मन ही हमारा दुश्मन बन गया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हजारों साल पहले भगवान बुद्ध ने मन को समझने और शांत करने का एक ऐसा तरीका बताया था जो आज भी उतना ही सच है, और अगर कोई इंसान उस रास्ते पर चलना सीख जाए तो वह बेचैनी से शांति और शांति से ज्ञान तक पहुंच सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, और शायद ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे व्हाट मन अशांत क्यों रहता है, 2 ध्यान की असली शुरुआत कैसे होती है, 3 मन को शांत करने का सबसे सरल तरीका, 4 एकाग्रता कैसे पैदा होती है, 5 और एक शिष्य की कहानी जिसने यह सब अनुभव किया। मैं आपको इस वीडियो में पूरी कहानी बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ ऐसी कहानियां मिलती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं। कहानी शुरू होती है। सुबह का समय था, आसमान हल्का सुनहरा था, सूरज अभी अभी पेड़ों के पीछे से निकल रहा था, हवा ठंडी थी और जंगल के बीच हल्की धुंध फैली हुई थी। उस शांत वातावरण में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। सब ध्यान में लीन थे। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि पत्तों की हल्की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन उन शिष्यों में एक ऐसा भी था जिसका मन बिल्कुल शांत नहीं था, बेचैन मन। उसका नाम आनंद था। वह बुद्ध के सबसे ईमानदार शिष्यों में से एक था, लेकिन उसके अंदर एक समस्या थी। उसका मन हमेशा भटकता रहता था। जब वह ध्यान करने बैठता तो उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती। कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी की कही हुई बात, कभी डर, कभी पछतावा। वह कोशिश करता लेकिन हर बार हार जाता। धीरे धीरे उसे लगने लगा शायद ध्यान उसके बस की बात नहीं है। वह सवाल कई दिनों तक वह चुप रहा, लेकिन एक दिन उससे रहा नहीं गया। वह उठकर बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं ध्यान करता हूँ लेकिन मेरे विचार रुकते ही नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने पास रखा एक कटोरा उठाया और कहा, इसमें पानी भर कर लाओ। आनंद गया और पानी भर कर ले आया। बुद्ध ने उसमें मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बोले, अब इसे साफ करो। आनंद ने कोशिश की। उसने पानी को हिलाया, लेकिन पानी और गंदा हो गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कटोरे को नीचे रख दो और कुछ मत करो। कुछ देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम उसे जबरदस्ती शांत करना चाहते हो वह और अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो तो वह खुद साफ हो जाता है। पहली समझ। आनंद पहली बार समझा, ध्यान का मतलब विचारों से लड़ना नहीं है। ध्यान का मतलब है उन्हें गुजरते हुए देखना। उस दिन उसकी यात्रा शुरू हुई, ध्यान की यात्रा। अभ्यास। अगले दिन से आनंद रोज ध्यान करने लगा। पहले दिन सिर्फ 2 मिनट में उसका मन भटक गया। दूसरे दिन वह 5 मिनट बैठ पाया। तीसरे दिन उसे लगा वह कभी सफल नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहला बदलाव। कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ उसका मन पहले जितना बेचैन नहीं था, वह पहले जितना जल्दी गुस्सा नहीं होता था। उसने पहली बार महसूस किया शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसे समझना था मन को सच में शांत कैसे किया जाता है, और वही सीख उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। मन की शांति का अनुभव। आनंद ने ध्यान शुरू तो कर दिया था, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होने वाली थी। क्योंकि ध्यान शुरू करना आसान होता है, लेकिन ध्यान को समझना वह कठिन होता है। अभ्यास जारी रहा। दिन बीतते गए। आनंद रोज सुबह उठता, पेड़ों के बीच उसी स्थान पर बैठता, आंखें बंद करता और अपने मन को देखने की कोशिश करता। पहले कुछ मिनट ठीक रहते, लेकिन फिर विचार आने लगते। कभी घर की याद, कभी बचपन, कभी भविष्य की चिंता। कभी तो उसे लगता जितना ध्यान करने बैठता हूं उतने ही ज्यादा विचार आते हैं। एक दिन वह फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश करता हूं लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता। बुद्ध की दूसरी शिक्षा।
बुद्ध उसे लेकर जंगल में चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक बंदर की ओर इशारा किया। वह बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद रहा था। बुद्ध बोले, आनंद, तुम्हारा मन भी इसी बंदर की तरह है। वह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है और जब तक तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहोगे वह और भागेगा। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। एक नई समझ। उस दिन आनंद ने पहली बार ध्यान को अलग तरीके से किया। उसने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की, वह बस उन्हें देखता रहा। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार आते और चले जाते। पहली बार उसे ध्यान में थोड़ी शांति महसूस हुई। पहली शांति एक सुबह जब वह ध्यान कर रहा था उसे अचानक महसूस हुआ। उसका मन कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, बस शांति। वह अनुभव कुछ ही सेकंड का था, लेकिन वह इतना गहरा था कि जब उसने आंखें खोली उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह तुरंत बुद्ध के पास गया। भगवान, आज कुछ पल के लिए मेरा मन बिल्कुल शांत था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही शुरुआत है मन की गहराई। दिन बीतते गए। अब आनंद को ध्यान में बैठना कठिन नहीं लगता था। उसका शरीर स्थिर हो जाता, सांस धीमी हो जाती और मन धीरे धीरे शांत होने लगता। उसे महसूस होने लगा कि मन की परतें होती हैं। ऊपर की परत में शोर होता है, लेकिन नीचे गहरी शांति होती है। एक घटना। एक दिन आश्रम में दो शिष्य आपस में झगड़ पड़े। पहले आनंद भी ऐसी स्थिति में परेशान हो जाता, लेकिन इस बार वह शांत रहा। वह बस देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि हर भावना, हर गुस्सा कुछ देर बाद खुद ही शांत हो जाता है अगर हम उसे हवा न दें। बुद्ध का प्रश्न। एक शाम बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, अब तुम्हारा मन कैसा है? आनंद बोला, पहले से शांत है भगवान, लेकिन कभी कभी फिर भी बेचैन हो जाता है। इन्हें मुझे रह है। बुद्ध बोले, यह स्वाभाविक है। मन को शांत करना नदी को शांत करने जैसा है। धीरे धीरे वह खुद शांत होती है। गहरी एकाग्रता की शुरुआत। अब आनंद ध्यान में ज्यादा देर बैठने लगा। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर एक दिन उसे पता ही नहीं चला 1 घंटा बीत गया। उसे लगा जैसे समय रुक गया था। एक नई दृष्टि। अब आनंद चीजों को अलग तरीके से देखने लगा। पहले वह पेड़ को सिर्फ पेड़ समझता था, अब वह पत्तियों की हल्की आवाज सुनता था, हवा को महसूस करता था, धूप को देखता था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया पहले भी ऐसी ही थी, बस उसका मन व्यस्त था। सच्ची शांति। एक रात आनंद आसमान की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर भी वैसी ही शांति है। वह समझ गया, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति अंदर मिलती है। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी। मन शांत हो चुका था, एकाग्रता भी आने लगी थी, लेकिन ज्ञान क्या है और सच्चा ज्ञान कैसे मिलता है, यही सीख आनंद की जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाली थी। सच्चे ज्ञान की ओर में आनंद का मन पहले से बहुत शांत हो चुका था। अब वह घंटों ध्यान में बैठ सकता था। उसका मन पहले जैसा भटकता नहीं था, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल उठने लगा था, क्या यही अंत है या ध्यान के बाद भी कुछ और है? एक सुबह वह बुद्ध के पास गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान, मन अब पहले से शांत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ ज्ञान क्या होता है? बुद्ध की तीसरी शिक्षा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मेरे साथ चलो। वे दोनों जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद वे एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़, नदी, पक्षियों की आवाज, सब कुछ बहुत सुंदर था। बुद्ध ने पूछा, आनंद, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंद बोला, भगवान, मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है, आसमान दिखाई दे रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान से देखो। आनंद कुछ देर शांत खड़ा रहा, फिर बोला, भगवान, अब मुझे सिर्फ दृश्य नहीं, शांति भी महसूस हो रही है। बुद्ध बोले, यही अंतर है। पहले तुम दुनिया को देखते थे, अब तुम उसे महसूस कर रहे हो। ज्ञान क्या है? बुद्ध बोले, ज्ञान का मतलब बहुत कुछ जानना नहीं है। ज्ञान का मतलब है सत्य को देखना, और सत्य तब दिखाई देता है जब मन शांत हो जाता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब मन शांत होता है तो तुम चीजों को वैसा देखते हो जैसी वे वास्तव में हैं, और वही ज्ञान है। अंतिम परीक्षा। कुछ दिनों बाद आश्रम में एक व्यक्ति आया। वह बहुत गुस्से में था।
वह बुद्ध के पास आया और उन्हें बुरा भला कहने लगा। बाकी शिष्य परेशान हो गए, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। आनंद यह सब देख रहा था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया। तब बुद्ध ने उससे पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह व्यक्ति बोला, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा क्रोध स्वीकार नहीं करता। वह व्यक्ति शांत हो गया और चला गया। आनंद की समझ। उस दिन आनंद ने समझ लिया, ज्ञान का मतलब सिर्फ ध्यान करना नहीं है। ज्ञान का मतलब है हर परिस्थिति में शांत रहना, हर स्थिति को समझना और प्रतिक्रिया देने से पहले देखना। अंतिम प्रश्न। एक शाम आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह शांत हो सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं शांत इसलिए नहीं हूं कि मैं अलग हूं। मैं शांत इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने मन को समझ लिया है, और जो अपने मन को समझ लेता है वह शांत हो जाता है। अंतिम समझ। उस रात आनंद आकाश की ओर देख रहा था। तारे चमक रहे थे, हवा ठंडी थी और उसके अंदर गहरी शांति थी। उसे महसूस हुआ वह अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कभी बेचैन था। अब वह समझ चुका था, ध्यान से शांति, शांति से एकाग्रता और एकाग्रता से ज्ञान मिलता है। जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ शांत बैठना और अपने मन को देखना ही काफी होता है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस होती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सीखते हैं जिंदगी को समझना और मन को शांत करना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।